हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्रत्यय, सुफिक्स। बच्चों, प्रत्यय क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रत्यय भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है। प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ये शब्द अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में यानी आखिरी में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। उस शब्द पे अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ चित्र। पहला चित्र है तैर जमा आँख बराबर तैराक। तो बच्चों, यहाँ पर तैर जो शब्द है उसके अंत में आक जुड़ गया और शब्द बना तैराक। और ये तैराक जो है एक अलग शब्द है, विशेष शब्द। आगे गरम जमाई बराबर गर्मी। तो बच्चों, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि तैर और गरम शब्दों में क्रमशः आक ई शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द तैराक और गर्मी बनते हैं। नए शब्द बनाने वाले इन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों, यह ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यय है वो किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं और उस शब्द में परिवर्तन यानी बदलाव ला देते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं, नवीन यानी एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातें याद रखने योग्य हैं। पहला, प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, यानी हम प्रत्यय को अलग से प्रयोग में नहीं ला सकते। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। क्रिया की धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो बच्चों, क्रिया यानी जो हम काम कर रहे होते हैं या कोई भी शब्द, उनके अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब हम इनकी सहायता लेते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृतवाचक कृत प्रत्यय आलू, उसका मूल शब्द झगड़ और उदाहरण बना झगड़ालू। अक गा गायक। औड़ा भाग भगौड़ा। एरा एरा एक कृत प्रत्यय है, उसमें हमने मूल शब्द था लूट और शब्द बना लुटेरा। कमा खा कमाऊं खाऊ। अक्कड़ बूझ पी बुझक्कड़ पियक्कड़। आका आकू। लड़ लड़ाका लड़ाकू। आक तैर तैराक। आगे है बच्चों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्म का बोध करवाने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना, औना एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, उसका मूल शब्द है बिच और खेल और उदाहरण में बना बिछौना खिलौना। नी ओढ़ ओढ़नी। ना खा खाना। आगे कर्णवाच्य कृत प्रत्यय। क्रिया के साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, अन एक कर्णवाचक
कृत प्रत्यय है। उसका मूल शब्द है बेल और उदाहरण बना बेलन। ऊ झाड़ झाड़ू, आवटी कस कसौटी, आ ठेल झूल ठेला झूला, ई फांस फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित होती हैं, यानी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आवट, मूल शब्द दिख मिल, उदाहरण दिखावट मिलावट। आवा दिख छल दिखावा छलावा। आहट घबरा चिल्ला घबराहट चिल्लाहट। ई बोल हंस बोली हंसी। औती कट कटौती। आई काट पढ़ कटाई पढ़ाई। आन लग उड़ लगान उड़ान। आव फैल बिखर फैलाव बिखराव। आगे है बच्चों क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के भूतकाल अथवा वर्तमान काल को बताने वाले विशेषण या अव्यय बनते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ हिल हिला, ता पढ़ पढ़ता, या रो रोया, ते हंस हंसते। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, यह प्रत्यय का दूसरा रूप है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द रचना में सहायक होते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों यह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना जमापन बराबर अपनापन। तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के भेद निम्नलिखित हैं। पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। यह क्या होता है बच्चों? जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बनने वाले नए शब्द कार्य को करने वाले, बनाने वाले या बेचने वाले का यानी कर्ता का बोध करवाते हैं, वे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों जिन शब्दों में प्रत्यय जुड़कर एक ऐसा शब्द बन जाए जिसमें हमें पता चले कि यह शब्द बनाने वाले, बेचने वाले या कोई कार्य करने वाले के लिए प्रयोग में लाया गया है, उसे हम कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई भोग धोब भोगी धोबी। हारा लकड़ी लकड़हारा। वाला सब्जी दूध सब्जी वाला दूध वाला। आर सोना सुनार। इया मुख रसोई मुखिया रसोईया। दूसरा है बच्चों भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने पर संज्ञा या सर्वनाम किसी भाव विशेष का बोध करवाते हैं, वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त्व स्त्री देव स्त्रीत्व देवत्व। आस खट्टा मीठा खटास मिठास। आपा मोटा बूढ़ा मोटापा बूढ़ापा। आई साफ बुरा सफाई बुराई। ता लघु प्रभु लघुता प्रभुता। तीसरा है बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को मूल शब्द में जोड़ने से वे विशेषण रूप में सामने आते हैं, वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इत इत एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसका मूल शब्द है आनंद पुष्प और शब्द बनते हैं आनंदित पुष्पित। मान बुद्धि श्री बुद्धिमान श्रीमान। ई धन सूत धनी सुती। ईला रंग चमक रंगीला चमकीला। आलू श्रद्धा दया श्रद्धालु दयालु। इक इतिहास भूत ऐतिहासिक भौतिक। ईय
जाति राष्ट्र, जातीय राष्ट्रीय। आगे है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। यह क्या होता है बच्चों? लघुता बोधक प्रत्यय ही उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई एक प्रत्यय है, रस्सा उसका मूल शब्द है और शब्द बना रस्सी। इया डिब्बा, डिबिया। आगे है बच्चों स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले तथा शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ वृद्ध बाल, वृद्धा बाला। आनी भव सेठ, भवानी सेठानी। आणी इंद्र, इंद्राणी। ई दादा घोड़ा, दादी घोड़ी। नी भील, भीलनी। तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। यह भी जानिए बच्चों, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे पहला ईय, दूसरा ता। भारत, भारतीयता। यहाँ पर दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। एक ता इतिहास, ऐतिहासिकता। संस्कृत के कृत तथा तद्धित प्रत्यय। आइए बच्चों पढ़ते हैं संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जिनमें कृत और तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है। पहला कृत प्रत्यय, अक लिख, लेखक। अन गम, गमन। अन प पावन। अना रच, रचना। त्र अस अस्त्र। आ पुज, पूजा। य पा पेय। ई कृष, कृषि। आलू कृप, कृपालु। ती स्तुत, स्तुति। अन्य कथ, कथनीय। या विद, विद्या। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तम श्रेष्ठ, श्रेष्ठम। अव गुरु, गौरव। तह मूल, मूलतः। इत हर्ष, हर्षित। उक भाव, भावुक। ईन कुल, कुलीन। इम अंत, अंतिम। त्व पुरुष, पुरुषवत। था सर्व, सर्वथा। ता मधुर, मधुरता। वान गुण, गुणवान। ई शास्त्र, शास्त्री। बच्चों अरबी फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। आना रोज, मेहनत, रोजाना, मेहनताना। वान बाग, कोच, बागवान, कोचवान। ई जवान, कुदरत, जवानी, कुदरती। मंद अक्ल, दौलत, अक्लमंद, दौलतमंद। दार खुशबू, खुशबूदार। बाज धोखा, पतंग, धोखेबाज, पतंगबाज। दान पीक, पीकदान। पोष नकाब, मेज, नकाबपोश, मेजपोश। दानी मच्छर, मच्छरदानी। आगे है बच्चों उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो बच्चों पढ़ते हैं किस तरह उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे उपसर्ग बे, मूल शब्द चैन और प्रत्यय ई और इसका निर्मित शब्द बना बेचैनी। सम समान, इत सम्मानित। दुह बलता, दुर्बलता। अधर्म इक, अधार्मिक। अभिमान ई, अभिमानी। अपमान इत, अपमानित। परिपूर्णता, परिपूर्णता। तो बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आते हैं। आपने सीखा प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।